हमारे साथ मारपीट की, ऐसी ऐसी मारपीट की भाई साहब कि 15 पुलिस वाले यानी कि अंदर जाने से पहले ही कोई लात मार रहा है, कोई पीछे लात मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई बाल नोच रहा है, कोई गालों में ऐसे उंगली दे के खींच रहा है। मेरे 2 आदमी ने हाथ पकड़े, 2 ने टांग पकड़ी, तो उन्होंने पीछे के हिस्से पे लगातार 15-20 लाठियाँ एक साथ मारी। हम ये भूल गए थे कि वहाँ पर 99% मुसलमान हैं और हमारा जो काम है इनको पसंद नहीं आएगा और इस वजह से ये दिक्कत कर सकते हैं। जो जिहादी लोग इस्लाम का नाम लेकर खून रेजी करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, इस तरह के ऐसे इस्लाम पे हम लानत भेजते हैं। मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, मुझे इस्लाम ने छोड़ा है। हम लगातार आपको दुनिया से जुड़ी, देश से जुड़ी खबर दिखाते हैं। पहलगाम की तमाम खबरें आपने हमारे चैनल पर देखी। अब जो एक तनाव 2 मज़हबों के बीच में देखने को मिलता है वो आखिरकार क्यों है और क्यों जो इस्लामिक लोग हैं वो सनातन की तरफ रुख कर रहे हैं या उन्हें अब इस्लाम में कई खामियां दिखने लगती हैं। एहसान ऐसे ही एक एक्स मुस्लिम हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। आप कब हो गए एक्स मुस्लिम? एक्स मुस्लिम मैं नहीं मानता अपने आप को जी। लोग कहते हैं कि आप इस्लाम के मुताबिक या क्योंकि इस्लाम पर सवाल उठाते हैं तो आप एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, मुझे इस्लाम ने छोड़ा है। क्योंकि ये मुसलमान भी कहते हैं और ये इस्लाम का हुक्म भी है कि जो इंसान की इस्लाम पे उंगली उठाता है या सवाल करता है या उस पर लांछन लगाता है वो इस्लाम के मुताबिक मुसलमान नहीं रहा। बशर्ते मैं मानता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, चेहरे से भी हूँ, कब लिबास से हूँ, खतना से भी हूँ, हर तरीके से मैं मुसलमान हूँ, समझे जी। बाकी रही बात इस्लाम पे सवाल रखने की या उस पर लालचन लगाने की, वो समझते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ें रखता हूँ जो किताबों में लिखी हुई है। यानी मैं सवाल उठाता हूँ जो मेरी समझ से बाहर है। यानी एक मुसलमान अगर मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है और उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसका हक बनता है कि वो उस्ताद से पूछे कि जी मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो उस्ताद का हक बनता है कि उसको समझाया जाए। तो उस टाइम पे हम मदरसे में पढ़ते थे, आसानी से वो बताते थे और हम समझ लेते थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं पढ़ पाए उस टाइम पे और आज हम देख रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को हम आज पूछना चाहते हैं इन लोगों से जो हमारे उस्ताद ही हैं, ये मुल्ला मौलवी जो बड़े बड़े आलिम बैठे हैं मस्जिदों में बोलते हैं, उनसे वीडियो के माध्यम से मैं सवाल पूछता हूँ कि जी ये सवाल है, इनके जवाब हमें चाहिए। अगर आप समझा देते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं समझाते हैं तो फिर हम ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे। ये पूछने पे मुकदमा हो गया? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। मुझ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वायरल हुई, बहुत ज़्यादा कर दी किसी ने यार, कुछ ही हमारे मुसलमान भाइयों ने, जिसमें से कुछ एडिटिंग करके वो हिंदू भाइयों के सामने पेश कर दी। वो उन्हें बुरी लगी, उन्हीं ने ही मेरी ये कच्ची रिपोर्ट कर दी थी मेरे ही एरिया में। तो फिर वहाँ पे मैंने पूरी वीडियो दिखाई अपनी, 21 मिनट की थी वो। जब उन्होंने देखी खुद उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, हम गलती मानते हैं अपनी। तो वहाँ से वो मामला जब ख़त्म हुआ मेरा। पहलगाम कश्मीर गए थे आप? जी हम गए थे पहलगाम कश्मीर। जो 22 अप्रैल में जो घटना हुई थी बहुत ही दुखद थी वो घटना। जब ये चीज़ें हमने देखी, क्योंकि हमारा काम ही ये है, क्योंकि हमारा जो काम है वो मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है। क्योंकि इंसान बनकर रहे, कोई धर्म का मसला ना हो, इसमें कोई धर्म की वो चीज़ ना हो, आड़ ना हो कि जिसके मतलब धर्म का मानने का जब मामला आता है उसको मानने के एतबार से वो इंसानियत ना भूले। ये हमारे वो है चाल। तो भाई हम तीनों भाई गए, सलीम वास्तिक जी, मैं और समीर एक्स मुस्लिम है, हम तीनों गए थे पहलगाम। इसलिए गए थे कि वहाँ पे जो घटना हुई है उसे रियल तरीके से हम वहाँ के लोगों से पूछेंगे और उस पर अफसोस जाहिर करेंगे। प्रोटेस्ट के एक माध्यम से हम ये चीज़ें रखने के लिए गए थे। जैसे कि हमारा चैनल था, सलीम जी का था एक्स मुस्लिम, सलीम वास्तिक जी है, हाँ मेरा था एहसान ओपन माइंड के नाम से था। तो वहाँ पे गए थे इसी काम के लिए। तो वो दिन हमारा पूरा गुजर गया था 25 तारीख का। हम 25 तारीख में निकले थे यहाँ से, 22 की ये घटना थी वहाँ पे। 26 में हम वहाँ पे गए थे जहाँ पे ये घटना हुई थी पहलगाम में, यानी वही जहाँ पे ये 0 पॉइंट जो बोलते हैं वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया। वो भी हमारा दिन ऐसे ही गुजर गया। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल आए हुए थे, कम से कम 10-12 न्यूज़ चैनल पे हमारी बातें हुई। यानी हमने जो काम करना था, अपना जो संदेश देना था, वो चैनल के माध्यम से न्यूज़ वालों को हमने दे दिया था। तो वहाँ पे हमारा दिन गुजर गया और अगले दिन की हमारी निकलने की तैयारी थी वहाँ से। बस हमसे ये गलती हुई कि हमें ये एहसास नहीं था, ये था कि हम इंडिया में ही हैं और हमारा इंडिया बहुत ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम ये भूल गए थे कि वहाँ पर 99% मुसलमान हैं और हमारा जो काम है इनको पसंद नहीं आएगा और इस वजह से ये दिक्कत कर सकते हैं। कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं आप? जी मैं जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे श्रीनगर का जिक्र कर रहा हूँ, वहीं का ही ये मामला है। तो हमने लाल चौक पे एक वीडियो बनाई थी, छोटी सी 30 सेकंड की थी लगभग वो। तो ऐसे ही नॉर्मल हमने बोल दिया था। उसमें सलीम भाई ने बोला था कि भाई हम ऐसे इस्लाम पे लानत भेजते हैं जो मुसलमान यानी जो जिहादी लोग
इस्लाम का नाम लेकर खून रेजी करते हैं, कत्ल गलत करते हैं, इस तरह के ऐसे इस्लाम पे हम लानत भेजते हैं। तो वो ये चीज़ तो निकल गई, लेकिन सलीम भाई के चेहरे मुंह से ये निकल गई थी कि हम इस्लाम पर लानत भेज ले आए। मैंने अपने भाषा में नॉर्मली बातों में वो कह दिया था कि हम आग लगा देंगे ऐसे लोगों की मानसिकता में जो इस तरह की काम करते हैं हिंदुस्तान में आके। तो यही चीज़ें उनको पसंद नहीं आई उस वीडियो में, तो वही वीडियो उन्होंने खुद अपने चैनल के माध्यम से वायरल की वहाँ पे, और फिर हमको वहाँ से रात को 27 तारीख की शाम को रात के 12 बजे पुलिस ने उठाया था वहाँ से। जी, होटल ही था, वो छोटा सा था, तो उसमें रुके हुए तो वहाँ से उठाया। पुलिस ने क्या कहा फिर आपको? जी, पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ने हमें उठाया, उसने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे, लेकिन वो चौकी में ले गई, हमसे सवाल जवाब हुए, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये चीज़ें उन्होंने हमारी डिटेल ली, और हमारे जो है कपड़े वगैरह उतरवा के उन्होंने पहचान भी की अपनी, वही जो पहलगांव में उन्होंने किया। वो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आपके साथ? जी, उन्होंने कपड़े उतरवा दिए हमारे, ये हमें पता नहीं उन्होंने क्यों उतरवाए थे, लेकिन कपड़े उतरवाने का सभी समझ सकते हैं कपड़े क्यों उतरवाए जाते हैं। तो उन्होंने चेक किया, जैसे चेहरे पर दाढ़ी है, यकीन नहीं आया कि भाई हो सकता है ये यहाँ पे कोई संगठन के तौर पर आए हों या कोई चाल चलने आए हो, तो ये चीज़ें उन्होंने हमारे साथ की। और फिर हमारा सारा सामान, यही कपड़ा था मेरे पास, तो इसमें बांध दिया सारा, और हमको आगे चौकी में ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे हम सो गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन एक बड़ा थाना था कोतवाली उनकी, तो वहाँ पे हमें ले जाया गया। तो वहाँ जाते ही लगभग 15 पुलिस वाले थे, सारे सबके चेहरों पे दाढ़ी थी, यानी मुसलमान थे वो, और कोई भी घबराहट हमारे दिल में नहीं थी कि भाई नॉर्मली बात है, गलतफहमी पकड़ा होगा, सवाल जवाब करेंगे, छोड़ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमें जब पता चला, एहसास हुआ कि वाकई में ही वो लोग उस एरिए को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते। सिर्फ उन्होंने जो कार्रवाई हमारे साथ की है वो कुरान के एतबार से की है, यानी इस्लाम की मोहब्बत में की है। संविधान को वो लोग भूल चुके हैं, अब भी भूल चुके हैं, वो हमेशा भूले रहेंगे वो, क्योंकि वहाँ पर जो और भी केस आते होंगे मुसलमानों के, वो सिर्फ उनके गुनाहों को छोड़ के इस्लामिक तरीके से उन्हें सोल्व करते होंगे, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह हो, इस तरीके से। तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, ऐसी मारपीट की भाई साहब कि 15 पुलिस वाले, यानी कि अंदर जाने से पहले ही कोई लात मार रहा है, कोई पीछे लात मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई बाल नोच रहा है, कोई गालों में ऐसे उंगली दे के खींच रहा है। ये क्या तरीका, मतलब पुलिस का तरीका ये नहीं होता है। अगर आदमी कोई जुर्म साबित भी होता है तो ऐसे नहीं करता कोई भी। हमने खूब देखा अपने एरिया में, हालांकि मैं कभी किसी केस में नहीं उलझाऊँ, पर देखते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुई। फिर अंदर हमें कमरे में ले जाया गया, तो वहाँ पे जो बड़ा अधिकारी था, उनका SHO होगा या कोई SP हो, कोई भी होगा, बड़ा था वो, तो उसने सवाल किए। सवाल कैसे करता है, कोई भी अगर अधिकारी होता है बाहर के सिटीजन से, तो उससे नॉर्मली पूछता है भाई कहाँ से आए हो, क्या दिक्कत है। अगर वो उसको लगता है भाई झूठ बोल रहे हो, तब मार पिटाई होती है। तो उन्होंने सीधी हमें गाली दी माँ बहन की, और माँ बहन की गाली देते रहे, और देते ही वो सवाल करते थे हमसे कि भाई कहाँ से आए, किस संगठन से हो, ISI हो या क्या हो, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। हम बोल रहे थे सर हम किसी संगठन से नहीं है, हमारे नंबर फ़ोन आपके पास है, हम नंबर बता रहे हैं, हमारे एरिया में फ़ोन करके पूछ लीजिए, हम गाज़ियाबाद ज़िले से हैं, लोनी से है, और वहाँ पर हम काम करते हैं, मैं सिलाई का कारीगर हूँ, इनकी लेस की दुकान है। तो ऐसे ये चीज़ें हमने सफाई दी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन वो कबूल करवा रहे थे ज़बरदस्ती हमसे कि ये संगठन का नाम ले, पिटाई के जोर पे कैसे भी। तो उन्होंने क्या काम किया, एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा पाइप था, हमें इस चीज़ का फिर भी एहसास नहीं था कि ये ऐसा कर सकते हैं हमारे साथ, बस सवाल जवाब के सोच रहे थे कि सवाल जवाब पूछेंगे छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, उस SHO ने खुद उठे, वो जो पुलिस का अधिकारी था, एक प्लास्टिक का पाइप था बहुत बड़ा, तो मेरे 2 आदमी ने हाथ पकड़े, 2 ने टांग पकड़ी, तो उन्होंने पीछे के हिस्से पे लगातार 15-20 लाठियाँ एक साथ मारी। अब सोचो, कभी किसी ने, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा हमारे साथ हुआ, यानी ऐसा जुल्म हमारे तीनों के साथ हुआ, यही चीज़ें। और एक समीर नाम का था लड़का, जो एक्स मुस्लिम है, फेमस है वो, उसका चैनल है बहुत बड़ा, उसके 2 लाख सब्सक्राइबर थे, डिलीट कर दिया गया हमारा तीनों का। तो उसके साथ इतना बड़ा केस हुआ कि छाती में लात मारी गई खींच के, उसके टीवी का वो बीमारी था, और वो बेचारा तड़पने लगा वहीं पे। हमें ऐसा लगा कि यार कम से कि हो सकता है हमारा ही एक भाई हमारे सामने दम तोड़ देगा। ये चीज़ें जब हुई तो उन्हें लगा कि भाई अभी इनका रोकना पड़ेगा, तो फिर हमें हवालात में डाल दिया। हवालात में डालने के बाद फिर 1 घंटे बाद फिर वही कार्रवाई हमारे साथ की, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक यही कार्रवाई हमसे होती रही। फिर हमें ये कहा कि हम वो काम करेंगे तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से बचोगे नहीं, तुम्हें ऐसे ही हर थाने में घुमाया जाएगा, तुम पिटते रहोगे, और पिटते ही तुम इस दुनिया से चले जाओगे। ये उनका इरादा था। और अगर फिर लेकिन हम सोचने लगे आपस में, यार हम यहाँ से निकलें कैसे, क्योंकि हमारी कोई सोर्स नहीं थी वहाँ पे, कोई जान पहचान नहीं थी। और उन्होंने एक वीडियो बनवाई थी हमसे माफ़ीनामे की कि भाई तुमने जो वीडियो में बोला है तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमने कहा जी अगर हमारी वजह से किसी भी मुसलमान भाई की या किसी भी वजह से कोई आहत हुई है तो हम बिल्कुल माफ़ी चाहते हैं इसकी, क्योंकि हम किसी संगठन से नहीं है जो हम अपनी गलती नहीं मानेंगे।
हमने कहा ठीक है माफ़ी मांगेंगे, तो हमने माफ़ी मांगी और वो वीडियो उन्होंने वायरल की। और कर लो भाई, हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम कोई किसी संगठन से नहीं है जो हमारी बेइज्जती होगी या हमें कोई गोली मार देगा नाकाम होने पे। हम तो नॉर्मली अपना यूट्यूब का चैनल था हमारा, उस पर काम करते हैं। माफ़ी मांगी, कोई दिक्कत नहीं, वायरल कर दो, बेइज्जती उड़ा लो, हमारी कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से हमारे साथ ये घटना हुई वहाँ के लोगों की। लेकिन ये वहाँ की इस कार्रवाई से हमें ये महसूस हुआ कि वाकई में वो लोग ये समझते हैं कि हम इंडिया में नहीं हैं, इंडिया से बाहर ये इस चीज़ को मानते हैं, यानी कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में मानते हैं उसे। और कुरान के एतबार से ही वो लोग चल रहे हैं, संविधान को वो भूल चुके हैं बिल्कुल। जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात कर रहे हैं, हमने तो आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ सुनी थी, आप जम्मू कश्मीर पुलिस भी। जी, ये जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ ना, ये तारीफ़ ही उन्हीं लोगों की है जो वहाँ पे मुस्लिम लोग इस पद पे तैनात हैं। जबकि मुसलमानों के बारे में ये बताया है, ये अदल करने वाले होते हैं, ये फैसला करने वाले होते हैं सही तरीके से। आज जो इंसान यार कुरान के एतबार से भी सही फैसला नहीं कर पा रहा, कुरान भी अगर इस चीज़ को देखें कहीं ना कहीं तो इतने इस तरह की जुल्म का वो नहीं देता, और वो संविधान को भूले पड़े हैं और हमारे ऊपर इतनी जुल्म हुआ है बहुत ज़्यादा। जी, अब क्या चाहते हैं, मतलब बिल्कुल अगर मैं जाहिर तौर है मतलब पर्सनली एक एसएसपी को ज़रूर भेजूँगा श्रीनगर के ये वीडियो और आपका दर्द कि असल में ऐसा क्यों हुआ। अब इस्लाम को किस तरह से देख रहे हैं और आपके साथ इस्लामिक जो लोग हैं वो जिस तरह की भावना रखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं टीस भी होती है, क्योंकि आप वाजिब सवाल उठा रहे हैं। देखो दर्द होता है, महसूस होता है, क्योंकि हम भी बचपन से मुसलमान ही थे और मानता भी हूँ इस चीज़ को। लेकिन जब हमारे या हम जिस चीज़ को हमें ये बताया गया कि हमारा इस्लाम बहुत ही अच्छा है, इंसानियत को फॉलो करने वाला है, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला है, और जब हम देखते हैं इन्हीं किताबों में कि हमें वो इंसानियत ख़त्म होती दिखाई देती है अपनी ही कुरान के अंदर, अपनी ही इस्लामिक किताबों के अंदर, वो इसलिए होता है कि जब हमें उनका जवाब नहीं मिलेगा तो हमारे दिमाग कहाँ जाएगा। आलिम लोग ये कहते हैं कि आप इन चक्रों में मत पड़ो, अंदर तक मत घुसो, आप गुमराह हो जाओगे, यानी सही रास्ते से भटक जाओगे। तो भाई सही रास्ता आपने जो पढ़ा है तो आप तो भटके नहीं, तो आप हमें समझा दोगे तो हम क्यों भटक जाएंगे। भटक तो हम अब रहे हैं कि आप हमें जवाब नहीं देते सही से। नॉर्मली बात है, सूरह नहल की आयत नंबर 106 है, जैसे अल तक़िया का जिक्र है कुरान के अंदर, खुद अल्लाह कह रहा है कि आप अगर कम संख्या में कहीं हो, यानी काफिर ज़्यादा है और मुसलमान कम है, तो आप झूठ बोल सकते हो। कैसे कि आजकल जो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में मिलकर रहते हैं, ये वो झूठ है जो कुरान में बताया गया है।